अका प्यारा दास तंगचन के लिए, इसका मिसेस के लिए, 3 बच्चा के लिए हम लोग अरुणाचल का सारे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करता है। आपके दास इधर से वापस जाएगा, एक नया अनुभव होने आगे प्रभु जी। ईदा रगड़ा सबदा रगड़े अच्छा करादड़ा था आमीन। स्पिरिचुअल लिबर में, इसका मिनिस्ट्री में, इसका सब कुछ हर जगह बढ़ते 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 केवल अरुणाचल नहीं, आने वाले दिनों में दुनिया का कोना कोना पर जाकर अका सच्चाई सुसमाचार प्रचार करने के लिए दास को प्रभु सहायता करो, मदद कीजिए परमेश्वर। आज हम चर्च मिलकर दास और उसका परिवार को सेवकाई हम इन सब के लिए हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीर्वाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दास को परिवार को आशीर्वाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन। इस समय प्रभु का दास फिनिवर और शिबा दोनों के लिए हम प्रार्थना करेगा। शिबा भी उतर चले, आइए हम लोग प्रभु का दासी के लिए, उसका 2 बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दास जब से अरुणाचल में 97 से अरुणाचल प्रदेश में आता है, अभी कितना साल हो गया। ये दोनों और मीटिंग में हर साल आके हमारा देश के लिए एक आशीष के कारण हो गया। हमने 2 बेटी के लिए दास और दासी दोनों के लिए हमें अच्छा हेल्थ के साथ और भी प्रभु का सेवकाई में बढ़ते बढ़ते जाने के लिए हम सब लोग मिलकर ताली बजाकर फिनिवर के लिए, हमें प्रदासी के लिए, दोनों बच्चा के लिए, दोनों बेटी के लिए आइए मिलकर जोर से प्रार्थना करो। इन द नेम ऑफ जीसस। अंबा रगड़ा सबदा बरंबरा अंशा दिगड़े सभा रगड़ा छगा हरा दिगा सप्प पबा रगड़ा तका अंबला बरबड़ा बत्त विराज। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी का दास और दास इसका दोनों बेटी का धारा परमेश्वर का दिल में हर एक प्लान को योजना को पूरा करो। अब रगड़ा बरा बरा आमीन। देश के लिए इतना अनुग्रह आने वाले दिनों में और भी नया दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करो, मदद कीजिए, ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। बोलिए। मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, हम सब प्रभु का दास का भजन सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। तालियां बजाकर प्रभु का दास को आइए हम स्वागत कीजिए। वो तालियां तो मेरे लिए था, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाते हुए। हालेलुया। 1 मिनट अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद करें, कितना अद्भुत परमेश्वर है। मुंह खोलिए, धन्यवाद करिए। प्रभु कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हर चीज के लिए धन्यवाद करिए। अनेक नया लीडर्स को प्रभु ने उठाया है, अनेक लोगों को प्रभु ने चंगा किया है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। ओ धन्यवाद
उठा के बोलेंगे क्या? मांगने से ज्यादा, प्रभु मांगने से बढ़कर, औकात से बढ़कर, ओ मांगने से ज्यादा। थैंक यू होली स्पिरिट। एक मिनट मुंह खोलते हुए थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा काबिलियत नहीं, हमारा बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, मांगने से बढ़कर देने वाला एक परमेश्वर का प्रेम है। मांगने से बढ़कर देने वाले परमेश्वर का एक अनुग्रह है। अहंकार करने के लिए कुछ भी नहीं है, गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुग्रह 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 अनुग्रह। अनुग्रह अनुग्रह। एक बार मुंह खोलते हुए, हृदय खोलते हुए धन्यवाद करिए बस। मांगने से ज्यादा मिला है बोलने वाले एक थोड़े 2 मिनट ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करिए। मेरा औकात से बढ़कर मुझे मिल गया है, मेरा टैलेंट से बढ़कर मुझे मिल गया है, मेरे सोच से बढ़कर मुझे मिल गया है। ओ ज़लबहादरहसिया लगदन हसिया थनी अलखनमशिया रिबादन हसिया लगर हसिया थे। यस 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 यस। धन्यवाद हृदय से थाली बजाएं, धन्यवाद हृदय से स्तुति करें। अनेक लोगों को नया नया पदवियां प्रभु ने दिया है, अनेक लोगों को नया नया अनुग्रह प्रभु ने दिया है। मांगने से ज्यादा, जो छोटे चीजों में विश्वास है उसे ज्यादा देने वाला परमेश्वर। तू स्तुति करते ही आग से तुझे अभिषेक करना चाहता है। आग से आग से आग से आग से। तो आराधना करते ही तेरा सर से लेकर पैर तक आग से बपतिस्म दे रहा है। फायर 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 फायर। तेरे हाथ में, तेरा पैर में, तेरे शरीर में, तेरे आंख में, तेरे कान में शुद्ध करने वाला एक आग, पवित्र करने वाला एक आग। भर जाओ, भर जाओ। हसिया ओ शलब हसिया चले। यस 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 यस। खो मत इसको।
प्रभु बेस्ट आखिरी के लिए रखा है। अभी तक नहीं अनुभव किया हुआ एक आग स्वर्ग से उतर रहा तेरे ऊपर। Receive, 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 receive. Yes, yes, yes. तू थोड़ा आग मांगने आया होगा, वो आग को उड़ेल रहा है, उड़ेल रहा है। भर जाओ, भर जाओ। हदला 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 सदला महस। पेंतिकोस्त का दिन में हर एक सर के ऊपर एक आग उतरा था। तेरे सर के लिए डिजाइन किया हुआ एक आग है, वो आग तेरे ऊपर आने दे, आने दे। वो तेरे लिए वेट कर रहा था ताकि तू ये जगह छोड़ के जाने से पहले वो तेरे ऊपर आए, तेरे अंदर प्रवेश करे। दुष्ट आत्माओं को तेरे शरीर में जगह नहीं है, बीमारी को तेरे शरीर में जगह नहीं है, अंधकार का बंधनों को तेरे जीवन में जगह नहीं है। फ्रेश फायर, फ्रेश फायर, फ्रेश फायर। तेरे अंदर छुपा हुआ चीजों को बाहर लेके आने वाला एक आग। तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। आग से बाल काटने वाला एक टेक्निक है, आग से बाल काटने वाला एक टेक्निक। प्रभु की आत्मा उसी रीति में स्वर्गदूत लोग सरों के ऊपर आग उतारते हुए मुझे दिखा रहा इस वक्त। आग के अंदर उतरने वाला एक परमेश्वर, आग के अंदर चारवा व्यक्ति बन के उतरने वाला एक परमेश्वर। Receive. Receive. ऐसा आग से भरने वाले हो कि शैतान टैंकर भी लेके आए उस आग को बुझा नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश अभी तक नहीं देखा जैसा एक फ्रेश फायर, एक फ्रेश फायर। प्रभु की आत्मा बोल रहा है, आग से भरा हुआ बोली तेरे मुंह में दे रहा है। tongues of fire, मुंह खोलो, मुंह खोलो। tongues of fire। तेरा घर में वो tongues of fire बोलते ही शैतान उसका पीढ़ी पीढ़ी तक बैग पैक करके भागने वाला एक फायर। ये बुझने वाला नहीं है। मीटिंग्स खत्म हो जाए, हफ्ता हफ्ता भर रूम में पड़े रह के
अन्य भाषाओं में प्रार्थना कराने वाले, एक फायर, एक फायर। घरों के अंदर प्रार्थना करते ही बाहर से आग दिखने वाले, फायर फोर्स को बुलाने वाले, एक फायर। बेटा पालो, बेटी पालो। जला बहदल हदला रखो जली रहदन हसिया रिबा लगदन हसल बहार। Pastor, when I was in the train, I heard your voice. You said, "Our Digondu vettidu." I did not understand what it was, but now I understand. With fire, they are going to cut down every territories of the enemy. The remnants on the fire of the Holy Ghost. The remnants on the fire of the Holy Ghost to revive and rebuild. बचे हुए लोग के ऊपर पवित्र आत्मा का आग रिवाइव करने के लिए, फिर बनाने के लिए। शैतान तोड़ा सही बात है, जलाया सही बात है, पर स्टोरी बदल चुका है। स्टोरी बदल चुका है। स्टोरी बदल चुका है। उसने जला दिया, अभी तुझे जलाने का समय आ चुका है। तुझे जलाने का समय आ चुका है। जलाओ 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 जलाओ। ड्रम बीट में रुकने वाला आग नहीं है ये। ओ सलबहा ये गले यालो सनहा ये दे। समसोन का 300 लोमड़ी थे, 300। प्रभु ने बोला 70, अभी चेंज कर रहा है, 300। 300 अरुणाचल प्रदेश के लिए 300 लोमड़ियों को 2-2 करके बांध के आग लगाने वाला है। नहीं पकड़े, नहीं पकड़े, नहीं पकड़े। 70 खत्म हो गया बोल के चिंतित तुम हो सकता है। आत्मा में नंबर चेंज हो रहा है। 300 300 300 इस कमरे में 300 लोमड़ी को प्रभु उठा रहा है। तुझे जोड़ रहा है, तू जोड़ रहा है। तुम उस 300 में है तो हाथ उठाओ। तू वो 300 में है तो हाथ उठाओ। स्वर्ग रेडी हो रहा है तेरा पूंछ में एक आग लगाने के लिए, तेरी आत्मा में एक आग लगाने के लिए। तू रेडी है क्या? रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव, रिसीव, रिसीव। पास्टर लोग रिसीव, रिसीव। Oh, hallelujah.
खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। दुनिया का आग जला के बर्बाद कर देता है। पवित्र आत्मा आग जला के जीवित कर देता है, जीवित कर देता है, जीवित कर देता है। दुनिया का आग जला के सब कुछ राख कर देता है, अंधकार बना देता है। हाँ। Loose your hold right now. Loose. Loose. Every spirit of serpents. हर तरह का सांप की आत्माएं ये आग में जल के राख हो जाए, जल के राख हो जाए, जल के राख हो जाए। विश्वास करने वाले ताली बजाइए, वो जल रहा है। सांप का शक्तियां खत्म हो रहा है। नो मोर डिसेप्शन इन दिस एटमॉस्फेयर। धोखा देने वाले आत्माएं आज से या अरुणाचल के एटमॉस्फेयर में एक्टिवेट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये प्रदेश का तांत्रिक लोग आज रात जानेंगे कि एटमॉस्फेयर में एक शिफ्ट हो चुका है। उसका गुनी विद्या आज रात से काम नहीं करेगा। अब बैठ सकेंगे तो अपने स्थान में बैठिएगा। ओह हालेलुया। ओह हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ये सर्विस और मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है, प्रभु का हाथ में है। Amen. Amen. Hallelujah. इस रात के समय में जब आप इस आखिरी सभा में आके बैठे हैं, ये महीना का, मैं विश्वास करता हूँ ये महीना का ही ये आखिरी सभा है, क्योंकि ये नया सभाओं का शुरुआत होने वाला है आज रात। आमीन। ये सभा आज रात से खत्म नहीं होने वाला है। ये आग का सभाएं हर गली में होने वाला है, हर क्षेत्र में होने वाला है। आमीन। आमीन। अनेक बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दिलचस्पी नहीं रखता है,
15-16 साल पहले 4 वाक हिंदी जान के उड़ीसा में जाने समय में मैं सोचा था प्रभु को मेरे बारे में कोई योजना नहीं है। मेरे को लगता था एक स्कूल चला के 15-13 हजार रुपए का सैलरी दे के 3 बार खाना खा के बैठने के लिए प्रभु मुझे बुलाया होगा। पर बाद में मुझे समझा कि मेरा प्लान उसका प्लान नहीं है, उसका प्लान मेरे से बहुत बढ़कर है। आमीन आमीन। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11वां वचन। यिर्मयाह 29 अध्याय 11वां वचन। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। यहोवा का ये वाणी है। बोलिए यहोवा का ये वाणी है। जोर से बोले यहोवा का ये वाणी है। यहोवा का ये वाणी है। यहोवा का ये वाणी है। क्या है यहोवा का वाणी? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो मैं उन्हें जानता हूँ। आज रात का समय में परमेश्वर आपके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में रखा हुआ कल्पनाएं आप नहीं जानते होंगे, पर परमेश्वर की आत्मा कहना चाहता है वो जानता है। बोलिए वो जानता है। जोर से बोलिए वो जानता है। आज रात गला खराब होने से भी चलेगा, क्योंकि ये सभा का आज रात की रात है। आमीन आमीन आमीन। जोर से बोलिए वो जानता है। वो जानता है। वो जानता है। क्या जानता है? आगे। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है। कुशल ही की है। और बस वहां रुकिएगा। आज रात परमेश्वर की आत्मा किसी से यह कहना चाहता है, प्रभु तुम्हारे बारे में एक प्लान रखा है, तुम नहीं जानता होगा पर वो जानता है। बहुत सारे लोग पिछले 4 दिन से यहाँ रह के आनंद मना रहे हैं। अभी मन में सोच रहे हैं अयो वही पियंकड़ का घर में जाना पड़ेगा, अयो वो झगड़ा करने वाले औरत के साथ फिर जाके रहना पड़ेगा, अयो वो खड़ूस जो मेरे ऊपर हमेशा परेशानी करता है, वो बॉस के वहां जाके मुझे काम करना पड़ेगा। तेरे दिमाग में अलग सोच हो सकता है, पर परमेश्वर की आत्मा आज रात के समय में तुझे कहना चाहता है उसका उद्देश्य तुम्हारा हानि के लिए नहीं, तेरा उन्नति के लिए है। हालेलुया आमीन। आज रात में एक स्पेशल वातावरण के बारे में बात करना चाहता हूं। बोलिए स्पेशल वातावरण। यीशु का वातावरण ही है उस स्पेशल वातावरण का नाम। एदेन वाटिका में फलदायक होने वाला एक वातावरण है। आज सुबह चंगाई का एक वातावरण के बारे में हमने पढ़ा है। यीशु मूव करने वाले एक वातावरण के बारे में कल हमने पढ़ा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह वातावरण एक स्पेशल वातावरण है। बोले स्पेशल वातावरण है। आमीन आमीन हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हिंदी बाइबल में जो लिखा है मेरे को उतना मजा नहीं आया, पर इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है प्लान्स टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। ऐसा योजना जो तुझे आशा और एक भविष्य देने के लिए है। आमीन। यीशु में आपको एक आशा है। बोलिए यीशु में एक आशा है। यीशु में एक आशा है। यीशु में एक भविष्य है।
आमेन, 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 आमेन। अनेक बार हम लोग सोचते हैं यीशु केवल हमें आत्मिक रीति में उन्नति देना चाहता है, पर जो ये स्पेशल वातावरण में मूव करता है वो केवल आत्मिक रीति में ही नहीं, उसका जीवन का हर क्षेत्र में उन्नति अनुभव करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय 2वां वचन को पढ़िए। 3 John chapter 1 verse 2। हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मीय उन्नति करे। बोले आत्मीय उन्नति करे। जैसे तुम आत्मीय उन्नति करे, आगे, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर केवल आपका हमारा आत्मीय उन्नति केवल चाहता है, पर यूहन्ना कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता है? जिस रीति में तुम्हारा आत्मीय उन्नति हो, तेरा जीवन का हर क्षेत्र में तू उन्नति पाए। आमीन। शाम को आने से पहले करीब 15 से 20 लोग आके एक ही प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है। प्रभु की आत्मा आज आपको बताना चाहता है, ये 4 दिन जिस रीति में आप आत्मीय उन्नति किए हैं, आपका जीवन का हर क्षेत्र में आप उन्नति पाने वाले हैं। आप उन्नति पाने वाले हैं। आपका परिवार में उन्नति होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन में उन्नति होगा, आपका बैंक अकाउंट में उन्नति होगा। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आर्थिक रीति में आशीष देने वाला एक वातावरण है, फाइनेंस का वातावरण। बोलिए फाइनेंस का वातावरण। अफसोस का बात है कि मंडली वो वातावरण को नहीं जानता है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है, पर दुनिया हमसे बेहतर वो वातावरण को इस्तेमाल कर रहा है। कितना लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं? हाथ उठाइए। यूज करते हैं ना? आपका मोबाइल से थोड़ा पैसा किसी का नंबर में भेज रहे हैं, भेजने समय में, रिसीव करने टाइम में खाली टिडिंग टिडिंग 2 आवाज आता है बस। बट आप जाने बिना आपका अकाउंट से दूसरा का अकाउंट में पैसा जा रहा है। कहां से जा रहा है? एक वातावरण है जिसमें से वो ट्रैवल करता है। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, अब समझ जाएंगे अगले दिनों में। अगले दिनों में अब समझ जाएंगे। कोविड का समय में हमारे चर्च में हम जूम मीटिंग स्टार्ट किए। पहला जूम मीटिंग में 6 लोग थे। मैं हर कोई क्यों फोन करके पूछा, ब्रदर क्या हो गया, जूम मीटिंग नहीं जुड़ रहे हो? उसने बोला सर हमारे पास छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल नहीं है। मैंने बोला तुम प्रार्थना करो, एक वातावरण है उसमें ट्रैफिक ज्यादा होने से डाइवर्ट कर सकते हैं। फोन में प्रार्थना है कि प्रभु ये वातावरण से थोड़ा इसमें डाइवर्ट करो। अगला दिन सुबह 8:30 बजे कॉल करके बोलता है पास्टर जी कहां से मालूम नहीं 19,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गया। आपका तालिया में जलन दिख रहा है, मुझे मालूम है। वो घबरा गया, नौकरी नहीं है, बड़े घर का नहीं है, पैसा कहां से आया मालूम नहीं है। उससे घबरा के मेरे को फोन किया, पास्टर ये सच है पास्टर, 19,000 आया, 19,000 आया, क्या करूं? मैंने बोला तुम क्या चीज के लिए प्रार्थना किया? मोबाइल खरीदे। मैं बोला तुरंत निकाल के मोबाइल खरीदो।
आज वो वही मोबाइल में जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है। आमेन। मेरा भाई मेरा बहन, एक वातावरण है। मेरा प्रार्थना यह है कि इंडिया का मंडली वो वातावरण को ऑपरेट करना सीख ले। अनेक बार हम पैसा बोलते हमें पसंद नहीं आता है। पैसा हर पाप का जड़ है बोलते हैं, और वो वचन हम कभी सही तरह नहीं पढ़े हैं। पैसा के लिए लोभ, पैसा के लिए प्रेम ही हर पाप का जड़ है, पैसा जड़ नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, वीन और भोजन मनुष्य को संतुष्ट करता है, पर पैसा हर चीज को उत्तर देता है। अब सुन रहे हैं? फिर हम वो वचन निकालते, कौन सा है? बाइबल में लिखा हुआ है, पैसा और परमेश्वर को एक साथ सेवा नहीं कर सकते। वहां पैसा के बारे में नहीं लिखा है, वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है। मामोन बोल के लिखा है। मामोन मतलब प्रॉस्पेरिटी का देवता था उस समय में। आप समझ रहे हैं? जिस चीज को आप आदर नहीं करते हैं वो कभी पाने के योग्य आप नहीं हैं। आप सुन रहे हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं? आपका चेहरा सब देख के मेरे को लग रहा है मैं तो कुछ गलत प्रचार कर रहा हूं। आमीन। उड़ीसा से रोरकला, उड़ीसा से अरुणाचल आने के लिए मैं एयरपोर्ट में आके अन्य भाषा बोलने से मुझे नहीं चढ़ाया, उसके लिए पैसा देना पड़ा। अंकल बोल रहे थे मोटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो हालेलुया बोलने से मोटर नहीं आया, पैसा देना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? इस दुनिया में ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा की जरूरत है, पर परमेश्वर की आत्मा तुझे कहना चाहता है, जिस रीति में तुम आत्मीय रीति में उन्नति पाओगे, उसी रीति में हर क्षेत्र में अरुणाचल का मंडली उन्नति पाने वाला है। अरुणाचल का मंडली उन्नति पाने वाला है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रभु बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। वो उसी में इन्वेस्ट करता है जिससे वो फायदा उठा सकता है। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? ओ हालेलुया, हालेलुया। अनेक बार परमेश्वर ये वातावरण हमारे लिए तो खोल के रखा है, पर हमारा बोली वातावरण को कंफ्यूज कर देता है। क्या आपने हमेशा सुनने वाला डायलॉग है, मैं गरीब हूं, बोलते हैं? अब नहीं बोलते तो बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ भी बोले पहले बोलते मैं बहुत गरीब। मैं एक विषय बोलता हूं, ये 3 बहन लोग को देख के एक बार खड़े हो जाइए, सिस्टर्स खड़े हो जाइए, धनी लोग खड़े हो जाइए। आमीन तो बोलो। अच्छा ठीक। मान लीजिए ये बहन के पास 10 रुपए काली है, मान लीजिए, अब उससे ज्यादा है मुझे मालूम है, और इसके पास 20 रुपया है, और उसके पास 50 रुपया है। ये बहन के लिए उसको देखने के बाद लगता है कि ये गरीब है ना? वो बहन को ये बहन देखने से उसको लगता है कि वो गरीब है। समझ में आया? क्योंकि उससे पास जो है उससे ज्यादा और किसी के पास है। पर अगर गरीबी का डेफिनेशन अगर देखे, जिसका कपड़ा नहीं है, जिसको 3 बार खाने के लिए खाना नहीं है, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, वो ही गरीब है। कितना लोग के पास खाना है खाने के लिए? पास्टर जी फास्टिंग प्रेयर के बारे में बोल रहे थे, एक व्यक्ति के बारे में ना, तो 3 बार खाना कर रहे हैं, तो एक बार वो तुरंत बोले क्या, मैं 4 बार खाना खाता हूं। 4 बार, मैं 4 बार खाना खाने के लिए है तो हम गरीब? हेलो,
आप एक हफ्ता में कितना कपड़ा बदले हैं आपने? आप गरीब? जोर से बोलिए। संदेह में क्यों बोल रहे हैं? आपके सर के ऊपर बड़ा महल तो नहीं होगा, पर शांति से सोने के लिए एक छत प्रभु ने दिया है। दिया है ना? दिया है बोलने वाले एक बार ताली बजाइए। आमीन। उसका मतलब आप गरीब? प्रभु ने आपका आत्मीय उन्नति के साथ सब तरह का आशीष आपको देना चाहता है। वो वातावरण आपके लिए खुल चुका है। नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? आपके लिए खुल चुका है। आपके लिए खुल चुका है। आपके लिए खुल चुका है। नेगेटिव बातें मत बोलिए। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं पैसा को प्रेम नहीं करता हूं, पर पैसा मुझे बहुत प्रेम करता है। मुझे देखते ही उतावला हो जाता है मेरे पास आने के लिए। मेरे जीवन का अनुभव है। बहुत बार लोग मेरे घर में आके बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं क्यों, पर आपको कुछ देने का मन कर रहा है। मैं बोलता दे दो, कोई बात नहीं, हम तो लेने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, ये वातावरण जो प्रभु यीशु में है, उस वातावरण के चलते तेरा मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंस डाइवर्ट होके तेरे पास आना चालू करे। तेरा घर के लिए फाइनेंस डाइवर्ट होके आना चालू करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 बोले एक वातावरण है, एक वातावरण है, एक वातावरण है। तो उसका मतलब यह है कि पैसा का कमी गरीबी नहीं है, सोच है। उसके पास है, जिसके पास नहीं है वो अमीर है। उसका मतलब सोच बदलने से हम बदल जाएंगे। नया सृष्टि का मंत्र वही है। आप सुन रहे हैं? नया सृष्टि वही है। पुराना सब बीत गया है, मैं नया हो चुका हूं। पुराने समय में मैं गरीब था, मैं अभी गरीब नहीं हूं। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रहा है आपको, बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, ऐसे नहीं बोलूंगा, दिखाऊंगा तभी बोलेंगे। दूसरा कोरिन्थी 8वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 8वां अध्याय 9वां वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह जानते हो। बोले अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह जानते हो। अनुग्रह जानते हो। क्या अनुग्रह जानते हो? आगे पढ़िए। कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए बोले धनी होकर भी तुम्हारे लिए। किसी को देख के बोले तुम्हारे लिए। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। कंगाल बना है। आगे ताकि उसके कंगाल होने के द्वारा हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो कंगाल होने के द्वारा तुम धनी हो जाओ। अभी भी आपको पैसा पसंद नहीं है क्या? बोल बहुत सारे लोग रोरकला में बोलता है पादरी तो पैसा से खरीद लेता है लोगों को। बहुत सारे लोग तो बोलता है पैसा के लिए सेवा करता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, पर यह प्रभु का योजना है कि हम जिस रीति में आत्मीय रीति में उन्नति करें, हम हर क्षेत्र में उन्नति करें, हर क्षेत्र में उन्नति करें, हर क्षेत्र में उन्नति करें, हर क्षेत्र में उन्नति करें।
मैं बोलने के पीछे कारण है कि एक वातावरण है जहां उन्नति आपके लिए रखा हुआ है। एक वातावरण है जिसके अंदर आपके जरूरतें पूरा करने के लिए धन रखा हुआ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वातावरण में प्रवेश करने के लिए आपको आना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना निवेदन दिए कि बिजनेस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोरकला जाने के लिए एक रूट है, ऐसे ही जा नहीं सकते हैं। एक कुछ चीजें हैं जो मुझे करना है, टिकट लेके खरीदना है, ट्रेन चढ़ना है, फ्लाइट टिकट लेना है, यात्रा करना है, तभी मैं वहां पहुंच पाएगा। उसी रीति में इस वातावरण में जो प्रभु ने मंडली के लिए रखा है, उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ चाबियां है। बोलिए चाबियां है, मर्म है। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 11 और 12वां वचन को पढ़िए। मत्ती 13वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 11 and 12। उसने उत्तर दिया। उसने मतलब यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। पास्टर आप क्यों पैसा बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे परमेश्वर का राज्य का समझ का भेद दिया गया है। आप नहीं बोल रहे क्योंकि आपको नहीं दिया गया है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ट्यूशन फीस भरने के लिए 1 हफ्ता उपवास करना पड़ रहा है। पर जिसको दिया गया है अगर उसको इस्तेमाल करें, आपको समझाने के लिए बताता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी टाइट देने के लिए पैसा नहीं है, दशमांश देने के लिए पैसा नहीं है, दान देने के लिए पैसा नहीं है। वो ऐसा बाहर निकलने समय में वो गिर जाता है और टांग टूट जाता है। डॉक्टर बोलता है 2 लाख लाने से ऑपरेशन होगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे, आधा घंटा के अंदर वो 2 लाख जुगाड़ कर देगा। कहां से आता मालूम नहीं है। Which means money is always backed by a purpose. पैसा आने के पीछे एक उद्देश्य होना है। आप सुन रहे हैं? Where there is a vision, there is a provision. जहां एक दर्शन है वहां जरूरत पहुंच जाएगा। अब मुझे सहायता करना है, आप मुझे सहायता करना है। आप सुन रहे हैं? Where there is a vision, there is a provision. जहां एक दर्शन है वहां उसका जरूरत पूरा हो जाएगा। एदेन वाटिका में परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले सब कुछ बनाए, उसके बाद आदमी को बनाए। क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में एक दर्शन प्रभु को था। वो व्यक्ति को उत्पन्न करने से पहले जरूरतों को उसने उत्पन्न करके रखा था। आमीन। पास्टर लोग ध्यान से सुनना है। आप मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ हेवन सैंक्शन कर चुका है आपका जरूरतें पूरा करने के लिए। पर उसको जानने के लिए वो परमेश्वर का राज का भेदों को हमें समझना है। आप तैयार है? आप तैयार है? आप तैयार है? पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। बोलिए जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जोर से बोलिए जिसके पास है उसको दिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। जिसके पास है, थोड़ा जोर से बोलिए, जिसके पास है उसको दिया जाएगा। ब्रदर ऑफरिंग क्यों नहीं डाला? नहीं है सर। आगे पढ़िए सिस्टर, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है। उसके पास बहुत हो जाएगा। उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ आगे। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास है वो भी ले लिया जाए। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं?
मैं फर्स्ट 6 इयर्स मिनिस्ट्री करने टाइम में मेरे को बड़ा स्कूल है, पैसा है, कार है, एसी रूम है, सब कुछ है। मैं सोचता था कि विश्वासी लोग से ऑफरिंग नहीं लेना है, टाइथ नहीं लेना है। मेरा विश्वासी लोग गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, गरीब से गरीब हो जा रहा है। एक दिन उपवास रह के प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लोग क्यों उन्नति नहीं पा रहे हैं। एक आवाज सुना, तू ही कारण है। मैं घबरा गया। मैं सोचा ये क्या है प्रभु। तब प्रभु ने यह वचन मुझे सिखाया, जिसके पास थोड़ा है उसको बहुत आय दिया जाएगा। हालेलुया। पर जिसके पास कुछ भी नहीं है, टांग टूटने टाइम तक कुछ भी नहीं है, टांग टूटने से 2 लाख आ जाता है। मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं। हम परमेश्वर से आशीष पाने के लिए देते नहीं हैं, हम आशीष पाए हैं इसलिए देते हैं। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। प्रभु का राज्य में देने वाले बहुत कान खोल के सुनना है। प्रभु से पाने के लिए नहीं देते हैं, पाए हैं बोल के देते हैं। आमीन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 5,000 को खिलाने के लिए यीशु के पास वो बच्चा का 2 मछली 5 रोटी काफी था, क्योंकि उसका व्यवस्था, उसका मिस्ट्री यह है, जिसके पास थोड़ा है ज्यादा दिया जाएगा। विधवा का घर में थोड़ा सा ही आटा और थोड़ा सा ही तेल था, पर वो उसके बाद ग्रोसरी सुपरमार्केट का मालकिन बन गई। तुम्हारे पास थोड़ा है तो ज्यादा दिया जाएगा। हेलो 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 हेलो, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वो वाक्य से संतुष्ट नहीं था। मैं प्रभु से मांगने लगा, प्रभु मुझे और समझना है, क्योंकि इंडिया का मंडली ये रहस्य को जानना है। आप सुन रहे हैं? आप सीखना चाहते हैं? ये वातावरण में प्रवेश करने के लिए कुछ मर्म है जो प्रभु ने रखा है। ये सीखने के बाद भूलना नहीं है, उसको करना है। करेंगे करेंगे करेंगे। ओके, एक्सोडस चैप्टर 23 उसका 25 और 26 वचन, निर्गमन उसका 23 अध्याय 25 और 26 वचन को पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना करना बोल के हिंदी में लिखा हुआ है, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है यू सर्व योर गॉड। यू सर्व योर गॉड मतलब तेरा परमेश्वर का सेवा करना है। बोलिए सेवा करना है। थोड़ा ऊंची आवाज से बोलिए। मेरे को लग रहा है आप ही तीनों दिन प्रचार कर रहे थे। बोलिए सेवा करना है, परमेश्वर का सेवा करना है। ये वातावरण में प्रवेश करने का मिस्ट्री नंबर 1 ये है, जो अपने यहोवा का सेवा करना है। बोलिए मैं सेवा करने वाला हूं। बोलिए सेवा करने वाला हूं। हमें हमेशा एक गलत फहमी है, सेवा करना है मतलब माइक पकड़ना ही, ये सोचते हैं। मैंने पहला दिन, दूसरा दिन में या पहला दिन में मैं बताया था, प्रभु का राज्य में 4 तरह का लोगों की जरूरत है। एक जाल बिछाने वाले, दूसरा जाल बनाने वाले, तीसरा टेबल का वो साइड बैठ के कमा के। आमीन आमीन आमीन। आप सुन रहे हैं? प्रभु का राज्य में देना भी सेवा है। प्रभु का राज्य में देना भी आत्मा का वरदान है। रोमी 12:4-5 हमने पढ़ा था उस दिन। जिसको देने का वरदान है वो बहुतायत के साथ दे। हेलो हेलो, आपको कोई वरदान मिले या ना मिले, मेरा इच्छा है कि ये वरदान आपको बहुतायत के साथ मिले। ये वरदान बहुतायत के साथ मिले। ये वरदान बहुतायत के साथ मिले। आमीन। आपको मिलने वाला है।
ये वरदान। आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर यहोवा का सेवा करेगा तो क्या लिखा हुआ है? तब वो तेरे अन्य जल पर आशीष देगा। अन्य जल पर आशीष देगा। रुकिए, बहुत सारे धनी लोग इस दुनिया में हैं, करोड़ों करोड़ों पेटी के नीचे रख के सो रहे हैं, पर उसका मेडिकल बिल देखेगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों मालूम है? वो कमा तो बहुत रहे हैं पर उसका घर का अन्न और पानी शुद्ध नहीं है। हेलो, हेलो, आप सुन रहे हैं? यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग का अवस्था वही है। 1,000 10,000 कमा रहे हैं पर 8,000 से ज्यादा हर महीना दवाई खा रहे हैं। अगर वो कट हो जाए तो तू ऑलरेडी धनी है। हेलो, आप सुन रहे हैं? आप उसका सेवा करोगे तो प्रभु बोलता है वो तेरा अन्न और धन को, अन्न और खाना को शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर देगा। विश्वास करने वाले थोड़ा हाथ उठाइए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, पानी के चलते, खाना के चलते और अरुणाचल में और बीमारी नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। कांसरीति में आपका घर में नहीं आना है, क्योंकि आप यहोवा का सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग हैं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? सुबह का सत्र में आपने सुना था क्या कि अगर आप चंगाई पाए तो पाप नहीं करने से और रोग नहीं आएगा, है ना? अभी एक और बात सुनिएगा, तुम उसका सेवा करे तो तेरा घर से रोग उठा के फेंक दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? हेलो, 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 हेलो। क्या करे पास्टर, बीपी है, जैसे बड़ा बड़ा डिग्री जैसा बोलते हैं ना हम लोग। हाँ सर, बीपी है, डायबिटीज है। शैतान कितना झूठा है, हर बीमारी का नाम स्टाइल स्टाइल का है। आई एम ट्यूबरकुलोसिस। वो सुनते ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि अमीर लोग का बीमारी है। आप सुन रहे हैं? पर प्रभु का आत्मा आज कहना चाहता है, एक वातावरण है, वो वातावरण को कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का सेवा करोगे, तेरा अन्न और खाना पवित्र हो जाएगा, तेरा घर से गरीबी निकाल दिया जाएगा, तेरा घर से वो बीमारी निकाल दिया जाएगा। ओह हालेलुया। आगे पढ़िए। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, किसी का गर्भ गिरेगा, और ना कोई बांझ होगा, ना कोई बांझ होगा। मैं पिछले महीना में इतने बहन लोग के लिए प्रार्थना किया, उसका घर में कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े धनी लोग हैं, एक ही प्रेयर रिक्वेस्ट है, संतान नहीं हो रहा है। पास्टर जी क्या करना है बोल दो, कर देंगे, बच्चा चाहिए। ऐसा लोग बैठे तो ध्यान से सुनना, यहोवा का सेवा करो, बस काफी है। तेरा गर्भ फलदायक हो जाएगा, तेरा गर्भ फलदायक हो जाएगा। ओ हालेलुया। तुम्हारा हर काम में तो फलदायक हो जाएगा। बांझ तेरा डिक्शनरी में नहीं रहेगा। कितना लोग को संतान नहीं है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। संतान नहीं है? एक बार उठ सकेंगे तो उठिए, उठ सकेंगे तो उठिए। एक बार हाथ बढ़ाइए, सब लोग हाथ बढ़ाइए, लोग के ऊपर हाथ बढ़ाइए। आप लोग भी हाथ उठाइए, आप लोग हाथ उठाइए। प्रभु जी मैं प्रेयर करता हूं इसी वक्त, आपका सेवा करने वालों के लिए बांझपन नहीं है।
मैं तेरे दास होने के नाते मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जिस जिसका संतान नहीं है, अगर यीशु का आगमन देरी हो तो अगला साल ये समय तक ये सबका हाथ में एक एक बच्चा को आप देने वाले हैं यीशु के नाम में। रिसीव 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 रिसीव। शलहदन हसिया। और सिस्टर जो ब्लू ड्रेस पहने हैं, एक स्वर्गदूत को देख रहा हूं, तेरा पेट के अंदर कुछ फिटिंग कर रहा है। फॉलो फॉलो। यस यस। जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। आ चुका है, आ चुका है। बोलिए आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। आगे आगे आगे। और तेरी आयु में, तेरे आयु में पूरी करूंगा, पूरी करूंगा। तो बीच में नहीं मरेगा। नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे अंकल, आप बीच में नहीं मरेंगे। नो नो, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। आप बीच में नहीं मरेंगे, आप पूरा आयु पूरा करेंगे, पूरा आयु पूरा करेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग रोड में जाके बाइक एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, छोटा सा बुखार आते मर जा रहे हैं। यहोवा का सेवा करने वाले, यीशु का सेवा करने वाले, यीशु मसीह के लिए सेवा करने वाले, तेरा आयु को प्रभु पूरा करने वाला है। तेरा आयु को प्रभु पूरा करने वाला है। लोग बुढ़ापे में मर रहे हैं, तेरा आयु को प्रभु पूरा करने वाला है। दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं होने के चलते मर रहे हैं, तेरा आयु को प्रभु पूरा करने वाला है। विश्वास करने वाले एक बार ताली बजाते हुए अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं में। रबा दादा हंसा दादा अखानंदना। ओ चुप चुप मत रहो। यस यस। ये वातावरण का आशीष है, ये वातावरण का आशीष है, ये वातावरण का आशीष है। ये आमीन। पहला मर्म वही है, यहोवा का सेवा करेगा तो धन ऑटोमेटिक आएगा, बेकार में पैसा वेस्ट नहीं होगा। एक IVF कराने के लिए 80,000 रुपीज चाहिए। तेरा पैसा परमेश्वर का राज्य के लिए खर्चा होने वाला है, परमेश्वर का राज्य के लिए खर्चा होने वाला है, परमेश्वर का राज्य के लिए खर्चा होने वाला है। आमीन। तेरा पैसा के पीछे एक उद्देश्य है। There is a purpose behind your money. Your money is on a mission. आमीन आमीन आमीन। वो पहला मर्म है, पहला मर्म है। ये वातावरण को अनुभव करना है। तो इसलिए मत्ती में लिखा हुआ है, जो पहले उसका राज्य को और उसका धार्मिकता को खोजेगा, उसके पीछे आप पढ़े हैं ना, आप पढ़े हैं ना, कार नहीं है, कार आने वाला है। बाइक नहीं है, बाइक नहीं है, आने वाला है। घर नहीं है, घर नहीं है, आने वाला है। नहीं है तो पकड़ लो, नहीं है तो पकड़ लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा मंडली का गवाही है। कोविड से पहले एक आदमी आया साइकिल में, प्रभु का महिमा हो। कोविड हर दिन मीटिंग करवाया, हर दिन मीटिंग था। सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, दोपहर में मीटिंग। ये सब मर्मों को जब सिखाया, जैसे कोविड खत्म हो गया, साइकिल में आया हुआ महान अभी कार में आ रहा है, कार में। एक जमाने में साउंड सिस्टम खरीदने के लिए हम पूछते तो नहीं थे, पर पूछने से भी लोग देने वाले नहीं थे। अभी लोग बोलते हैं इतना सस्ता हम नहीं करेंगे, 2-3 लाख होने से बताओ तब हम देंगे। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं।
हमारे एक सभा होने वाला है 24 तारीख उड़ीसा में, 12 घंटा का उपवास प्रार्थना। हमारे मंडली में मैंने बोला उपवास प्रार्थना होने वाला है, बड़ा बुकिंग करना है। एक ब्रदर मेरे को फ़ोन करके बोला सर सस्ता वाला मेरे को मत दीजिए, 2 लाख से ज़्यादा होने से मेरे को बताइए, सस्ता हम नहीं देंगे। मैं जब उसको देखा वो व्यक्ति था जो साइकिल में आता था। ये वातावरण का परमेश्वर का सेवा करने वाला गरीब होने का चरित्र नहीं है, गरीब होने का चरित्र नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का मंडली ये काली कार ने ब्रांड वाला कार में घूमने जैसा। लोग बोलते हैं यीशु गरीबों का परमेश्वर है। नो, वो स्वर्ग और धरती का मालिक है, वो स्वर्ग और धरती का मालिक है, सोना और चांदी उसका है। आमीन आमीन। तो पहला चाबी क्या है? परमेश्वर का, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोले, परमेश्वर का सेवा करना है। अरे जोर से बोले, परमेश्वर का सेवा करना है। आज कितना भी बाउंस हुआ मैं तो फिर भी मारेगा। आखिरी दिन है, बाउंस होने से और क्षमा नहीं है। आज ये आपके अंदर जाना है, आपके अंदर जाना है। तेरा गरीबी हट के तू अमीर जैसा सोचने वाला है। बाइबल कहता है हम परमेश्वर के लिए राजा लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए याजक लोग हैं। बोले मैं राजा का खानदान का हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मैं राजा का बेटी हूं। आमीन। ये वातावरण को इस्तेमाल करना है तो सेवा करना है। नंबर 1 सेवा करना है। बोले सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा करना है। यीशु का सेवा करना है, यीशु का सेवा करना है, यीशु का सेवा करना है। आप बोलने टाइम तक मैं रुकेगा नहीं। जोर से बोले, यीशु का सेवा करना है, यीशु का सेवा करना है, यीशु का सेवा करना है। मैं और मेरा परिवार यीशु का सेवा करेंगे, मैं और मेरा खानदान यीशु का सेवा करेंगे, मैं और मेरा संतानें यीशु का सेवा करेंगे, मैं और मेरा पीढ़ियां यीशु का सेवा करेंगे। विश्वास करने वाले जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। आमीन आमीन। दूसरा मर्म वचन संहिता 1:3 में लिखा हुआ है। Psalm 1:3, वचन संहिता 1:3। वो उस वृक्ष के समान, वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों की किनारे में लगा गया है और अपनी ऋतु वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। एक नदी बह रहा है, ये वातावरण से एक नदी बह रहा है। ये नदी का दोनों साइड में रहने वाले अपने ऋतु में फलदायक होगा। बहुत सारे बिजनेसमैन लोग यहां पे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपका प्रोडक्ट बिकने का एक सीजन है ना। गर्मी टाइम में स्वेटर नहीं बिकता है, पागल ही खरीदेगा। पर गर्मी टाइम में एसी बिकता है। ठंड का समय में एसी नहीं बिकेगा, उसको नट नुलूस होना चाहिए तब ही बिके, खरीदे। हर चीज बिकने का एक सीजन है। आमीन। आप बोलते होंगे ये वचन पढ़ने के बाद ये क्या बोल रहे हैं सर, सीजन होने से ऐसे ही बिक जाता है। नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला। आप तैयार है? आप तैयार है? आप तैयार है? एजेकियल उसका 47 अध्याय 12वां वचन को पढ़िए। एजेकियल 47 उसका 12वां वचन, वर्स 12। नदी के दोनों किनारों पर
भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा। कभी भी बंद ना होगा। आप सुने हैं वचन संहिता 1:3 में लिखा हुआ है, अपने ऋतु में फलने वाला एक है। एजिकियल में लिखा हुआ ये नदी और वो नदी का अंतर क्या है मालूम है? ये नदी जो एजिकियल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर का भवन से बहता है। नहीं पकड़ रहे हैं। परमेश्वर का भवन से बहने वाला एक नदी है। वचन संहिता का नदी ऋतु में फल देता है, पर भवन से बहने वाले नदी के लिए हर सीजन उसका सीजन है। आप सुन रहे हैं। प्रभु का दास आज सुबह सीजन्स के बारे में बात कर रहे थे। सीजन्स के बारे में आप सुने हैं। परमेश्वर का भवन से एक नदी बहता है। उस नदी का साइड में रहने वाले वृक्ष अलग अलग फल हर एक महीना में देता है। सेकंड मिस्ट्री क्या है मालूम है? परमेश्वर का भवन से जुड़े रहो। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। ब्रदर क्यों नहीं आया? बहुत बिजी है। कल मीटिंग तक क्यों नहीं? पैसा गिनते गिनते थक गया, सो गया। जब वो सीजन चेंज होगा, फास्टिंग प्रेयर में घुटनों में रेंगेगा। प्रार्थना कर दीजिए, पढ़ना। पास्टर बेचारा मन में सोची इसको एक मारना चाहिए। ऐसा रहने टाइम आया नहीं, आगे टाइम में आके हूँ कर रहा है। ये धन का वातावरण, ये स्पेशल वातावरण यीशु का सेवा करने वालों के लिए ही काम करता है। हेलो 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 हेलो, आप सुन रहे हो? ये वातावरण यीशु का भवन से जुड़ा रहने वालों के लिए ही काम करता है। आमेन आमेन आमेन। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा सीजन खत्म हो गया। मैं बोलता हूँ ये वातावरण में चलने वालों के लिए हर सीजन उसी का ही सीजन है। बोलिए हर सीजन मेरा सीजन है, हर सीजन मेरा सीजन है, हर सीजन मेरा सीजन है। गर्मी आए मेरा सीजन है, ठंडा आए मेरा सीजन है, बारिश आए मेरा सीजन है, क्योंकि मैं भवन से जुड़ा हूँ। मैं किसी को बोलना चाह रहा हूँ, मैं अगला अरुणाचल का मिलियनेयर से बात कर रहा हूँ। अगला अरुणाचल का धनी लोग से मैं बात कर रहा हूँ। आप धनी होना चाहते तो खाली हमें बोलना, नहीं तो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। अरुणाचल का स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने जैसा बिजनेस लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। अफ्रीका देशों में बेदारी किस तरह का है मालूम है? चर्च के लिए खुद का बैंक है, चर्च के लिए खुद का इलेक्ट्रिसिटी फार्म है। चर्च ऑफ इंडिया गेट रेडी, चर्च ऑफ इंडिया गेट रेडी, चर्च ऑफ इंडिया गेट रेडी, चर्च ऑफ इंडिया गेट रेडी। आप देखने वाले हो, उसके भवन से एक नदी बहता है। वो तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र में तुझे फलदायक बनाएगा। तुम्हारे पत्ते मुरझाएंगे नहीं,
तुम्हारे पत्ते दूसरों के लिए दवाई का कारण बनेगा। प्रकाशित वाक्य में भी एक नदी बहता है परमेश्वर का सिंहासन से। हमारे पास उतना समय नहीं है वो सब में जाने के लिए, छोड़ देंगे। आमीन। तो दूसरा विषय क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति से बने रहो, परमेश्वर का भवन से बने रहो, मतलब ये चर्च। पहला क्या है? परमेश्वर का, जोर से बोलिए, परमेश्वर का। दूसरा, परमेश्वर का भवन से जुड़े रहिए, परमेश्वर का भवन से जुड़े रहिए, परमेश्वर का भवन से जुड़े रहिए। तीसरा रहस्य, अब तैयार है? अब तैयार है? ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्ड 17 और 18। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्ड 17 और 18। और कहीं ऐसा ना हो कि और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुआ है। आगे, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से यानी आपका पितृगों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। आज ये वातावरण में तुम प्रवेश करने के बाद ऐसा बोलने वाले हो, जैसा आज प्रकट है। आमीन, आमीन, आमीन। तीसरा मिस्ट्री ये है, एक्नॉलेज गॉड इन योर ब्लेसिंग्स। तेरा हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से है। बोले, मेरा हर एक आशीष परमेश्वर की ओर से है। मेरा बल नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, सब कुछ उसके वजह से है, सब कुछ उसके वजह से है, सब कुछ उसके वजह से है। 3 विषय में बोल रहा हूं। ये वातावरण में प्रवेश करने के लिए नंबर 1 परमेश्वर का सेवा करना है। नंबर 2 परमेश्वर का भवन से जुड़े रहना है। जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, हर संडे चर्च में आइए। मैं नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। एक हमारे चर्च के पास एक बहुत बड़ा मसाला फैक्ट्री का मालिक है। उसका बेटी का पैर खराब है, चल नहीं सकते, ऐसे टेढ़ा है। एक दिन मेरे को फोन करके बोला, पास्टर जी कितना खर्चा होगा बोल दे, भिजवा देंगे, ठीक कर देना। मैं बोला, क्या ठीक करना है? मेरा बेटी का पैर ठीक कर देना। आपको चर्च में आना पड़े। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं उसको पूछा, भाई तुम्हारा बीमारी डॉक्टर के पास जाए बिना इलाज हो जाता है क्या? अनेक बार हम वही सोचते हैं। परमेश्वर का भवन में ही वो आशीष का वातावरण है। परमेश्वर का भवन में ही वो आशीष का वातावरण है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ये बातों को ऐसा तिरस्कार कर रहे हैं कि मेरे अंदर आ रहा है वापस। तुम नहीं पाना है तो कोई बात नहीं, वचन में लिखा हुआ है ये कुंजिया सबको दिया गया। आमीन, 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 आमीन। सभाओं को करने के लिए चंदा लेने वाला कल्चर खत्म होना है। राज्यों को सुसमाचार पहुंचाने के लिए परिवारों में से अभिषक्त धनी लोग उठना है। हेलो,
आप सुन रहे हैं, सुसमाचार फ्री है, पर सुसमाचार पहुंचाना आसान नहीं है। आमीन। आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। बोलिए स्पेशल वातावरण, स्पेशल वातावरण, स्पेशल वातावरण। यशायाह उसका 4वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए, खत्म कर देंगे। यशायाह उसका 4वां अध्याय 5वां वचन। तब यहोवा सियोन पर्वत के ऊपर एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, इसको आपके लिए पकड़ना है। और उसके एक मिनट, आप सुन रहे हैं, यह वचन आपको अपनाना है। यहोवा PCFC और उसका घरानों का घरों के ऊपर। थोड़ा देर 5-10 मिनट और सहायता करिए मुझे, 5-10 मिनट और। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। परमेश्वर सियोन और उसका वास करने वाले घरानों के ऊपर, पढ़िए, और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग। बोलिए धधकती आग। शुरुआत में थोड़ा आग अनुभव किए हैं, ये खत्म होने के बाद धधकती आग अनुभव करने वाले हैं, धधकती आग अनुभव करने वाले हैं। बोलिए धधकती आग, धधकती आग, धधकती आग। मैं उसको एक बार एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ता हूं ना, ठीक है? खाली मेरे सुनिए मेरे साथ। द लॉर्ड विल क्रिएट ओवर द होल साइट। मतलब उसका मतलब यह है, परमेश्वर पूरे जगह के ऊपर कुछ सृष्टि करेगा। पकड़ना है तो पकड़िए, नहीं तो नहीं पकड़ना है। मैं विश्वास करता हूं भारत का मंडली के ऊपर परमेश्वर कुछ एटमॉस्फेयर रेडी कर रहा है। हेलो हेलो हेलो। अरुणाचल प्रदेश का मंडली के ऊपर एक चीज खुल रहा है। प्रभु तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है। आपका मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ तैयार हो रहा है, आपका चर्च के ऊपर कुछ तैयार हो रहा है, आपका घर के ऊपर कुछ तैयार हो रहा है, आपका खानदानों के ऊपर कुछ तैयार हो रहा है। विश्वास करने वाले थोड़ा ताली बजाए। 1 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। कुछ तैयार हो रहा है, कुछ तैयार हो रहा है, कुछ तैयार हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे दिख रहा है कुछ तैयार हो रहा है, एक एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है। आमीन। उसके बाद में लिखा हुआ है ओवर एवरी ड्वेलिंग प्लेस ऑफ माउंट जायन, यानी वहां रहने वाले पास्टर का घर के ऊपर में खाली नहीं, डीकन का घर के ऊपर खाली नहीं, इवेंजलिस्ट का घर के ऊपर खाली नहीं, ओवरसियर का घर के ऊपर खाली नहीं। चर्च में झाड़ू मारने वाले व्यक्ति से लेके बड़ा पदवी में बैठने वाले हर एक का घर के ऊपर एक वातावरण प्रभु क्रिएट कर रहा है। ओ ओ ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। सुसमाचार जाना है। टीवी स्टेशंस का जरूरत है, रेडियो स्टेशंस का जरूरत है। जी टीवी में आधा घंटा प्रचार करना है तो 80,000 रुपीज चाहिए। बोलिए समय पैसा है, समय पैसा है, समय पैसा है, समय पैसा है, समय पैसा है। आमीन। प्रभु बोल रहा है वो जल्दी आना चाहता है। वो कब आएगा मालूम है? जब पूरा दुनिया में सुसमाचार पहुंच जाएगा। अपने आप से पूछो, तूने कितना लोगों को यीशु के बारे में बोला है? तेरा कॉलेज में तू यीशु के बारे में बोल पाया क्या?
इतना साल से ये भूमि के ऊपर तुम है, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बोला है क्या? बोला है? एक वातावरण रेडी हो रहा है, एक वातावरण रेडी हो रहा है, एक वातावरण रेडी हो रहा है। कोविड समय से प्रभु ने उसको स्टार्ट कर दिया था ताकि एक घर में बैठ के लाखों हजारों को जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचने के लिए प्रभु ने एक प्लान बनाया है। वो हमारा हानि के लिए नहीं, सुसमाचार का उन्नति के लिए है। सुसमाचार का उन्नति के लिए है, सुसमाचार का उन्नति के लिए है। ओह हालेलुया। उसके बाद एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है A cloud and a smoke by day। मतलब वो बादल काली नहीं, बादल के साथ धुआं है। इजराइली लोग मिस्रैम से कानान भूमि में जाने समय में उसके पास केवल बादल था, पर प्रभु कह रहा है अभी बादल के साथ एक धुआं भी देना चाहता है। हेलो, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु बादल तो दिया, समझ में आया, धुआं क्यों दिया? प्रभु ने बोला बादल मार्गदर्शन के लिए, धुआं बचावट के लिए, धुआं बचावट के लिए, ताकि दुश्मन तुझे देख ना सके। हेलो 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 हेलो, प्रभु की आत्मा बोल रहा है इंडिया का मंडली विस्तार करने वाला है, विस्तार करने वाला है, विस्तार करने वाला है। पंजाब में आया जैसा बेदारी हर जगह आने वाला है, हर जगह आने वाला है, हर जगह आने वाला है। एक धुआं छुपाने वाला है। आमेन 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 आमेन। बोले मैं विस्तार करने वाला हूं। उसके बाद लिखा हुआ है एंड अ शाइनिंग एंड द शाइनिंग ऑफ ए फ्लेमिंग फायर बाय नाइट। पर इजरायलियों के लिए जलते हुए खंबा था, पिलर ऑफ फायर था। पर परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है वो हमारे लिए धधकते हुए आग वाला देने वाला है। बोलिए धधकते हुए आग, धधकते हुए आग। मैं पूछा प्रभु तू धधकते हुए आग क्यों दे रहा है? उसने बोला और कोई दुश्मन तेरा आसपास नहीं आएगा, और शैतान तेरा आसपास नहीं आएगा। वो आते ही जल जाएगा, आते ही जल जाएगा। एक धधकती हुई आग तुझे देने वाला है, एक धधकती हुई आग वो तुझे देने वाला है, एक धधकती हुई आग वो तुझे देने वाला है। मैं वो आखिरी वाक पढ़ के मैं प्रार्थना करने वाला। एंड लिखा है फॉर ओवर ऑल ग्लोरी शैल बी अ कैनोपी, ग्लोरी शैल बी अ कैनोपी। बारिश होने से एक तरपाई बिछाते हैं ना, बिछाते हैं, तरपाई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? तरपाल, तरपाल। वो बारिश होने से, खाना बनाने से उसके ऊपर एक तरपाल बांधते हैं। क्यों मालूम है? वो बारिश वो खाना को बर्बाद ना करे। आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं? ये जो वातावरण प्रभु क्रिएट कर रहा है, मंडली के ऊपर प्लास्टिक का तरपाल नहीं, रुई का तरपाल नहीं, महिमा का एक तरपाल आने वाला है। महिमा का एक तरपाल आने वाला है, महिमा का एक तरपाल आने वाला है। प्रभु की आत्मा ये बोल के भेजने के लिए बोल रहा है तुम्हारे लिए एक स्पेशल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल वातावरण तैयार किया गया है। बोले तुम्हारे लिए, किसी को देख के बोले तुम्हारे लिए परमेश्वर ने, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तेरा मंडली के लिए, तेरे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल वातावरण को तैयार किया है, तैयार किया है, तैयार किया है। उस वातावरण में रहने वाले कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी भूखा नहीं रहेगा। भूख आने से
स्वर्गदूतों का खाना मन्ना तुझे खिलाएगा, मन्ना तुझे खिलाएगा, मन्ना तुझे खिलाएगा। स्विगी जोमेटो पहुंचाने जैसा बटेर तेरे घर में आ जाएगा। हेलो 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 हेलो। आज से तुम भूखा रहेगा तो फास्टिंग करने के लिए भूखा रहेगा। खाना नहीं रहने के चलते तू आज से जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं रहने वाला है। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो पास्टर लोग? ये मेरा बोझ है। एक पास्टर है हमारे गांव में, 4 लड़के हैं, 4 लड़के। पिछले दिनों में वो व्यक्ति पैरालाइज हो गया। 3 महीना पहले अचानक उसका बड़ा बेटा मर गया। मैं उसके घर में गया, 4 हट्टे कट्टे बेटे हैं, एक भी सेवा नहीं करना चाहता है, एक व्यक्ति भी सेवा नहीं करना चाहता। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं करना चाहते हो? वो बोला मेरा पिताजी का गरीबी मेरे को अब नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। ये भीख मंगा बन गया, ये ऐसा जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए। माँ बाप लोग ध्यान से सुनो, यीशु का सेवा करने से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। हेलो, जितने पास्टर लोग का बेटा लोग है, बेटी लोग है, देखिए तो इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, तुम अभिषेक्त इंजीनियर बनना है, अभिषेक्त डॉक्टर बनना है। आमीन। तेरा काम है सेवा करना, तेरा काम है सेवा करना। मेरे पिताजी ने वही मुझे सिखाया है, वो मेरे आत्मीय पिता है, उसने मुझे वही सिखाया है। यीशु का सेवा करने वाले कभी भी हाथ नहीं फैलाना है, देने के लिए फैलाना है, लेने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं। आमीन। मैं प्रिंसिपल हूं पार्ट टाइम, पर मैं फुल टाइम पास्टर हूं। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? हमारे स्कूल में जब लोग बच्चे रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आते हैं, माँ लोग बोलते हैं क्या करें सर? मैं बोलता संडे चर्च में आओ, ठीक कर देंगे। अभी तक 6 टीचर को मैंने बपतिस्म दिया है मेरे हाथ से। आमीन। बोले हम सेवा करेंगे, हम परमेश्वर का भवन से जुड़े रहेंगे, हर चीज में यीशु को महिमा करेंगे। मेरे ऊपर एक महिमा का तिरपाल है, मेरा मार्गदर्शन के लिए एक महिमा का बादल है, मेरा बचावट के लिए एक दुआ का बादल है, मेरा बचावट के लिए आग का एक खंबा तो है, उससे बढ़कर धधकने वाले एक आग है। आप चाहते हो? आप चाहते हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? चाहते हो? ये परमेश्वर थियरी का परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर प्रैक्टिकल का परमेश्वर है। आमीन। प्रैक्टिकल का परमेश्वर है। कितना लोग चाहते हैं धधकते हुए आग अनुभव करने के लिए? धधकते हुए आग। अब रेडी है? अब रेडी है? खाली आंख बंद करो, बस काफी है। मुंह खोलो, नए भाषा में प्रार्थना करना चालू करो। There is a canopy of the glory of God over the state of Arunachal Pradesh. There is a canopy of the glory of God. एक महिमा का तिरपाल है भारत के ऊपर, एक महिमा का बादल है भारत के ऊपर, एक महिमा का बादल है। तू खो नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा वो बादल में तुझे मार्गदर्शन करेगा। कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा शादी करना है, कौन सा नहीं करना है।
कहां जाना है कहां नहीं जाना है। एक बादल है, एक बादल है। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे वो चाहिए। चलो चलो चलो, मुंह खोलते हुए मांगो, अन्य भाषाओं में मांगो। ठंडा में थोड़ा सेकने का गर्मी नहीं प्रभु, मुझे धधकते हुए आग चाहिए। आई नीड फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर। चलो 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 चलो, चुप मत रहो। इतना सब सुनने के बाद उसको लिए बिना तू घर नहीं जा सकता है। धधकते हुए आग, धधकते हुए आग, धधकते हुए आग। यस 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 यस। मैंने YouTube में देखा है, बाल कटने का एक नया तरीका है, आग लगा के ऐसे करते हैं। आपने देखा है? बस परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वही दिखाया था। आज रात वही होने वाला है। वो आग लगा के लोगों का लाइफ सेट करने वाला है। आग लगा के लोगों के जीवन को सेट करने वाला है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्वर्गदूत लोग रेडी है कमरे में, स्वर्गदूत लोग रेडी है इस कमरे में, स्वर्गदूत लोग रेडी है इस कमरे में। तेरे सर के ऊपर वो धधकते हुए आग को उतारने के लिए। यस 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 यस। भाई लोग, फैलो, बहन लोग, फैलो 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 फैलो। मुंह खोलिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। ताली बजाने का मन करे तो ताली बजाएं। मुंह खोलते हुए, मुंह खोलते हुए। हो रहा है हो रहा है हो रहा है, पीछे में हो रहा है, एकदम पीछे में हो रहा है, आगे में हो रहा है, बीच में हो रहा है। फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर। पास्टर लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो 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 हेलो। फ्लेमिंग फायर। ज़लालाला बसते यादोन हज़ेल उदानी दे रिदोन दानी दे नुदा। यस 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 यस। फ्लेमिंग फायर, फ्लेमिंग फायर। उसका सेवा करने वालों के लिए एक फ्लेमिंग फायर, उसका भवन से जुड़े रहने वालों के लिए एक फ्लेमिंग फायर। अज़लबार दिले सुना दिए। हर चीज में यीशु का महिमा देने वालों के लिए एक फ्लेमिंग फायर। रिसीव 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 रिसीव। एंजल्स 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 एंजल्स, lick people with fire, flaming fire, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Pastors, be filled.
Flaming fire. Flaming fire. Flaming fire. चुप मत रहो, चुप मत रहो, इसको खो मत. Flaming fire. Flaming fire, fire. Flaming fire. Oh, flaming fire of the Holy Ghost. Flaming fire. Flaming fire, fire. Flaming fire. Yes, 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 yes. आवाज उठाओ बेटा, बेटी आवाज उठाओ. सर, मैडम, businessman, businesswoman, receive that fire. Receive that fire. Yes, 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 yes. Fire, fire, fire. Abundance of fire. Pouring down fire. It's a flaming fire. Oh, fire, fire, fire. Abundance of fire. He's pouring down fire. He's pouring down fire. A fire, fire, fire. Angels pouring down fire. Fire, fire. Come on, come on, come on. ये सभा का ये आखिरी रात है. तू ये जगह से करीब और नहीं जाना है. No, 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 no. No, 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 no. 100 times no. 1,000 times no. तू करीब नहीं जा सकता यहाँ से. Fire, fire, fire. Abundance of fire. Fire. It's pouring fire. Fire, fire, fire. It's the Holy Ghost fire. Abundance of fire. Come on, come on, come on, come on. Young people. Young people. तू केवल सेवा नहीं, इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करने का वो एटमॉस्फेयर तेरे लिए खुल रहा है, खुल रहा है. Come here, come here, come here. Receive that fire. Receive that fire. 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 Asakabayate. Ribatano salamahaye. Ribaladona hasalaba. Fire, 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 fire. वही चिल्लाते हुए बोले fire, fire, fire. मुंह खोल के बोले fire, 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 fire. Receive that fire, receive that fire. आग का अभिषेक पाइए. ऐसे मेरे कदर बलोर मेरा सदर बला. आग का अभिषेक पाइए. लगे खसे मेरे कदर वो को सतरा लबा. आग का अभिषेक पाइए. पवित्र आत्मा आपको छूरे. आग का अभिषेक पाइए. ओ आप पीछे वाले लोग आग का अभिषेक पाइए. शबरल कबरा खासा कतराला बहारा अब चाबरा हसर कले बारिया का सकरेगा बा. आग का अभिषेक पाइए. सारे पास्टर लोग आग आ रहे, आग आ रहे, आग आ रहे. पवित्र आत्मा का आग आपका ऊपर आ रहे. आग का आग, आग, आग आपका ऊपर आ रहे. लगे शेकल बरो को बसे कदर बले कदर बहो सतरा भासी का भरोसा का बियातना बेहोरा दिला और अब सतर बला खतरा सियातरा लबरा बसतरा दिला रादा
receive. Worship leaders, receive. Receive. Take it. Those who are watching us on YouTube, receive the fire. Take it. आगारे पवित्र आत्मा का आगारे Oh, the Holy Ghost is touching you. Ashaka tarabala barakatara bakatara bara ag Oh, पवित्र आत्मा का आग bakabara baba fire baka pasa paraba. Take that fire. Take that fire. Take it. Mercy, take it. Araba satara lamara tada. पवित्र आत्मा का आगार है. Take it. शकर बकतरा तना सका. Oh, it's for you. आपके लिए. Aksha bara kata barana katara dima satare. Hey. Oh shebe hey. Ab shebe hey. ये आपका समय है, आपका सीजन है, आपका समय है. पवित्र आत्मा का आग को पाइए. ओ रबे शतरे होमिया हेबरे होया शतरे शेबर व शकतरा Take it. Everyone take it. Holy Ghost is moving here. Holy Ghost is moving here. Take it. आपका सीजन है. ये आपका समय भाइये. पवित्र आत्मा का आग भाइये. Take it. It's your season. Take it. Shabraka. Pashkaba sabarasba. Prospe kabarase kadara. Wall of fire. Tongues of fire. River of fire. आग का नदी आ रे. Tongues of fire. Belki sofra katara piyatar kadara. Pitor bekatara kasatar bekala ribatere kare. Kapiya sakatar kadara kasamatara zenbarobadara. Take it. ये आपका समय है. ये आपका सीजन है. Take it. Oh, the fire. Fire on it. Oshprei belbros venter. Eva sabta beradara. Fire on it. Abhishek. Fire. Shakatara tagal barakatara Baba satara पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा आग का फायर आग का बपतिस्म शो बराबर से करना take it आपका समय पवित्र आत्मा का आग का समय है शबरे भीतर देखा सबल मेरा बका सतरा take it मेरा बका शोबर बतरा बरा हमारा बाबा oh Lord Jesus take it oh Lord touch these people rubi sabta bara baba बका
take it, 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 take it. आपका समय, आपका समय, आपका अभिषेक का समय, आपका अभिषेक का समय। और अभिषेक बरोस शरीर बेन सकरते शिगारग संभलारद शिगारगडव सबारबडबर अरे रिफा रिफा चितारबस अरिदा रिधा रिफा पपा अरिदा चिदे रिथा रिफा अंबम अरे दारदी गो अचादिगरा सपारगड ओ दिगा सपतबर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर दरस थैंक यू फादर मैं दोनों हाथ उठाकर इतने महान अभिषेक हमारे बीच में प्रकट किया हमारे एक वातावरण को प्रभु ने चेंज किया हम दिल से प्रभु को धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिताजी आज सुबह से समय तक हम अनुपस्थित हमारे धन्यवाद प्रभु जी आज रात में हमारे एक बार इन सभी को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ ये लोग कुछ कर में जा रहे साथ संग रखना सोने वालों के ऊपर में विशेष सुरक्षा प्रोटेक्शन होना है मेरे प्यारे पिताजी कल का आराधना के लिए हम सभी को तैयारी करो तैयारी करो तैयारी सभी के हाथ में देता हूँ आदर महिमा आपको देख के यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर हमारा पास मिलकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए प्रभु ने आशीष का मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए आमीन हमारे परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह पुत्र में सब भागता मरी को सभी को परमेश्वर को दोबारा खबर तक होती रहे हैं आमीन बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरा नाम पास्टर राजन तंदी नबुम हमा सिवियन एमरोन चरा तोबिन विनोद तई नबुम मंगा तसर थॉमस नबुम तगी हमें तिची जोसफ सूरज लिप्चा ये लोग स्टेज में आ जाए।